खातून मौलवी साहिब के पास आई, कहा मौलवी साहिब अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। मेरे बच्चे हैं, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो रात को सोते वक्त वो बहुत ज्यादा रोते हैं। मौलवी साहब कोई ऐसा तवीज लिख कर दो कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया न करें। उनको भूख सताती है, उनको भूख तड़पाती है, कोई ऐसा तवीज दो कि मेरे बच्चे रात को सोते वक्त भूख से रोया ना करें। मौलवी साहब ने सबसे पहले तो दोनों हाथ उठाए, अल्लाह के हुजूर दुआ की, गिड़गिड़ा कर रोए, उस माई के हक में दुआ की। फिर मौलवी साहब ने एक कलम उठाया, एक ऐसा तवीज लिख कर दिया जो उससे पहले किसी मौलवी ने नहीं लिखा था। इस तरह का तवीज किसी मौलवी ने भी किसी को नहीं लिख कर दिया था। मौलवी साहब ने कलम उठाया, उसने एक ऐसा तवीज लिख कर दिया। जैसे ही मौलवी साहब ने तवीज लिखा, उसी दिन से उनके हालात बदलने लगे, उसी दिन से तरक्की होने लगी। उस माई के शौहर ने एक दुकान किराए पर ली, थोड़ी और तरक्की हुई, दूसरी दुकान ले ली, फिर अपनी दुकानें ले ली, दिन ब दिन तरक्की में जाता रहा। इतनी तरक्की हुई, एक दिन ये लोग अमीर बन गए, अमीर बन गए। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ से नवाजा, पैसे से नवाजा, दौलत से नवाजा, अल्लाह ताला ने अमीरी से नवाजा। एक दिन ये खातून अपने महल के अंदर बैठी हुई है, अचानक इसकी नजर उस संदूक पर पड़ी जहां इसने मौलवी साहिब का वो वाला तवीज संभाल के रखा हुआ था। इसने सोचा क्यों नहीं तवीज उठा के देखूं तो सही कि आखिर मौलवी साहिब ने क्या लिखा था कि हमने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, इतनी जल्दी हम अमीर बन गए, देखो तो सही आखिर मौलवी साहब ने क्या लिखा था। तो इस खातून ने संदूक का ढक्कन खोला, तवीज उठाया, खोला, देखा, देखकर हैरान रह गई। उस कागज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी हुई थी, उस कागज के ऊपर अल्लाह के नाम नहीं लिखे हुए थे। उस कागज के ऊपर ये एक जुमला लिखा हुआ था, वो ये था कि जब पैसों की रेल पैल हो जाए तो ये पैसा तिजोरी में छुपाने के बजाय ऐसे घर में दे देना जहां रात को भूख की वजह से बच्चों के रोने की आवाज आती हो। जब पैसों की रेल पैल हो जाए तो पैसा तिजोरी में ना छुपाना, ऐसे घर को तलाश करना, उन लोगों की मदद करना, उन औरतों की मदद करना जिनके बच्चे रात को भूख से ना सोते हो, रोते रहते हो, तंग करते हो। जब तक बंदा गरीबों की मदद में लगा रहता है, उस वक्त तक अल्लाह बंदे की मदद में लगा रहता है। किसी गरीब को तंग मत करना साहिब, इसलिए कि तेरी ताकत पैसा है और गरीब की ताकत दुआ है, गरीब की ताकत अल्लाह है, गरीब की ताकत दिल से निकली आह है। एक अमीर शख्स था, वो अपने महल के अंदर बैठे बीवी के साथ खाना खा रहा था, दस्तरखान पे बैठे बेगम के साथ खाना खा रहा था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से सजा पड़ा था, खाना खा रहे थे। इतने में दरवाजे पर किसी साइल ने, मांगने वाले ने, फकीर ने सदा लगाई, है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे एक रोटी देने वाला, है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे एक रोटी देने वाला। इस अमीर शख्स ने अपनी बेगम को कहा कि जल्दी करो, ये सारा दस्तरखान उठा के जाके फकीर की झोली में डाल, फकीर के सामने रख के आओ ताकि फकीर खा ले। बीवी ने कहा क्या हमने नहीं खाना? कहा बिल्कुल नहीं खाना, हम और तैयार कर लेंगे खाना। ये दस्तरखान जितना भी पड़ा है ना, जिसने मेरे रब के नाम पे मांगा है, सारा दस्तरखान कुर्बानी जाओ दे। बेगम उठी, उसने सारा दस्तरखान उठाया, बाहर गई। जब फकीर को देखा, देखते ही बेगम की चीख निकल गई, मलका रोने लगी, तड़पने लगी। ये अमीर शख्स एकदम उठा, बाहर निकला, मेरी बीवी को किसी ने मारा तो नहीं, किसी ने हमला तो नहीं किया। बाहर गया, देखा, उस फकीर को देखा, वापस आए, अंदर आकर पूछने लगे क्या हुआ, क्यों रोने लगी, किसी ने कुछ कहा है? कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, रो इसीलिए रही हूं कि ये जो भिखारी है ना, ये जो मांगने आया है ना, ये जो साइल है ना, एक वक्त था ये बहुत बड़ा अमीर था, पैसा था, माल था, मवेशी थे, जानवर थे, दौलत थी, अमीरी थी, सब कुछ था। और बड़ी बात यह है कि मैं इसकी बीवी थी, मैं इसकी बीवी थी। एक दिन मैं तीसरी मंजिल पे, तीसरी बिल्डिंग पे बैठी हुई थी, इसके पास एक साइल आया, मांगने वाला आया, जरूरतमंद आया। उसने कहा कि सुबह को खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होती, खुदारा मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करूँ, शाम को मजदूरी लेकर जाऊँ, खुद भी खाऊं, अपने गरीब बच्चों को भी खिलाऊं, भूखे बच्चों को भी खिलाऊं। इसने बजाय उसकी मदद करने के धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया।
उस जरूरतमंद को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। हाय, जब वो गरीब घर से बाहर निकला तो उसके अंदर से एक ठंडी सांस निकली, एक आह निकली। हाय, उसने दोनों हाथ उठाए, पता नहीं उसने रब के साथ कौन सी फरियाद की, क्या कुछ कहा। उसके अंदर से एक आह निकली, बस वही आह, वही ठंडा सांस, वही फरियाद हमारी जलालत का सबब बन गई, हमारी गुर्बत का सबब बन गई। उसी दिन से अमीरी के दिन जाते रहे, गुर्बत के दिन आते रहे। अमीरी का जनाजा निकलता गया, गुर्बत उरूज पर आती गई। जब ये गरीब हुआ, अपने भी छोड़ गए, पराए भी छोड़ गए, यहाँ तक इसने मुझे भी तलाक दे डाली। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि आज वो भिखारी बना हुआ है, दर बदर गली गली भटकता है कि मुझे रोटी दो। उस गरीब के ठंडे सांस ने इसे रुला दिया, इसे भिखारी बना दिया। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, इससे बड़ी अजीब तर बात ना बताऊं, इससे बड़ी रुला देने वाली बात ना बताऊं। वो ये है, वो जो गरीब था ना, वो जो जरूरतमंद जो इसके दरवाजे पे गया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। इसने मुझे ही धक्के देकर घर से बाहर निकाला। किसी गरीब को तंग मत करना साहिब, इसलिए कि तेरी ताकत पैसा है और गरीब की ताकत अल्लाह है। गरीब की ताकत दुआ है, गरीब की ताकत ठंडी सांस है, अंदर से निकली आह है। अमीरों से ना डरो, गरीबों की ठंडी सांस से डरो, इसलिए कि जब अमीर भागेगा तो चौधरी की चौखट पे भागेगा, और जब गरीब भागेगा तो वो चौधरी की चौखट पे नहीं भागेगा, वो अल्लाह के दरवाजे पे जाएगा, अल्लाह के घर में जाके दस्तक देगा, अल्लाह के दरवाजे पे जाके दस्तक देगा, अपनी फरियाद पेश करेगा। उसकी फरियाद तुम्हारी जलालत का सबब ना बन जाए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा मैं तुम्हें बदतरीन आदमी के बारे में ना बताऊं, मैं तुम्हें बदतरीन आदमी के बारे में ना बताऊं। दुनिया का वो सबसे बड़ा बदतरीन आदमी है जिसके सामने अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा जाए और वो होते हुए भी ना दे। उसके पास माल भी हो, दौलत भी हो, पैसा भी हो, वो होते हुए भी ना दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन इंसान है। फरमाया मेरे नबी ने, मेरी उम्मत के सबसे बड़े बेहतरीन लोग हैं, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, वो जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो भूखों को खाना खिलाते हैं, जो प्यासों को पानी पिलाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, दिल पत्थर हो जाए तो इस पत्थर दिल को नरम करने का भी एक नुस्खा है, वो ये है मिस्कीनों को खाना खिलाना। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।